दोस्तों सोचिए जरा, आप कॉल पर बातें कर रहे हैं और अचानक टू 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 एक बीप सी आवाज और आपके फोन की बैटरी ने दम तोड़ दिया है। और उस वक्त गुस्से में आपको लग सकता है कि फोन को दीवार पर पटक दे। लेकिन रुकिए, क्या आपको यह पता है कि ये छोटी सी बैटरी असल में विज्ञान का एक करिश्मा है, क्योंकि इसने हमें दिया है स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और वो सारी टेक्नोलॉजी जिसे हमारी जिंदगी आज बदल चुकी है फ्रेंड्स। रिमोट में डालने वाली AAA बैटरी, AA बैटरी या फिर सड़कों पर चलती चमचमाती टेस्ला की EV कार, असल में छोटी से लेकर बड़ी इन सभी बैटरियों का जादू एक ही है। फर्क बस उनकी साइज और उनमें मौजूद टेक्नोलॉजी का है। लेकिन अब सवाल है कि ये सब बैटरियां आखिर पावर स्टोर कैसे करती है और फिर जब जरूरत हो तो उस पावर को रिलीज कैसे करती है और फिर से उसे चार्ज करने पर उसमें पावर कैसे आ जाती है, वो संग्रहित कैसे रहती है और धीरे धीरे दिन ब दिन वो खत्म कैसे हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को खोलेंगे और यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बैटरी के बारे में जानकारी पाने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप हैं हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से परे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। बैटरी कोई एनर्जी क्रिएटर नहीं है। बैटरीज तो एनर्जी को स्टोर करने वाली एक केमिकल फैक्ट्री है जो खुद से बिजली पैदा नहीं करती, बल्कि पहले से स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देती है। तो दोस्तों, बैटरी की कहानी शुरू होती है साल 1780 में, जब दो इटालियन वैज्ञानिक, जिसमें से एक थे लगोई गैल्वानी और दूसरे थे अलेजांड्रो वोल्टा, और इनके साथ एक मेढक भी था। कहानी थोड़ी फिल्मी है दोस्तों। इस कहानी में एक लेबोरेटरी में ये दोनों वैज्ञानिक कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें गैल्वानी ने एक दिन अपने एक्सपेरिमेंट में मेढक की टांग के ऊपर धातु का एक सलिया टच किया और अचानक उस मेढक की मांसपेशियां हिल गई, टांग ऊंची हो गई। और ये देखकर गैल्वानी ने सोचा, वाह, ये तो जानवर के अंदर की बिजली है। तब इस पर वोल्टा बोले, नहीं, ये बिजली धातु से आ रही है। गैल्वानी बोले, नहीं नहीं, ये बिजली तो मेढक की है। और फिर वोल्टा बोले, नहीं, ये धातु से आ रही है। रुक, तुझे मैं अभी समझाता हूँ। और फिर वोल्टा ने एक ऐसा प्रयोग किया जिससे पूरी दुनिया बदल गई। वोल्टा ने जिंक और कॉपर की धातुओं की अलग अलग गोल पतली सी परतें ली और इन परतों को बारी बारी से, पहले जिंक, उसके ऊपर कॉपर, फिर उसके ऊपर जिंक, उसके ऊपर कॉपर, ऐसे परत दर परत अल्टरनेटिवली रख दिया। लेकिन बीच बीच में उन्होंने नमक के पानी से भीगे कुछ कपड़े या कार्डबोर्ड भी रखे। ये कपड़ा दरअसल काम करता था इलेक्ट्रोलाइट का, यानी कि एक ऐसा घोल जो इलेक्ट्रॉन्स को बहने में मदद करे। और इसके बाद फिर क्या हुआ, तो जिंक धातु ने इलेक्ट्रॉन्स छोड़े और इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि जिंक का इलेक्ट्रॉन्स खो देना। और ये इलेक्ट्रॉन्स तार के जरिए कॉपर तक पहुंचे और वहीं पर उस घोल यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद आयन इस इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेते थे, जिसे कहते हैं रिडक्शन। और इस तरह लगातार इलेक्ट्रॉन्स का बहाव बनने लगा और इसका नतीजा, इसमें इलेक्ट्रिक वेव्स पैदा हो गई। सीधी और शॉर्ट भाषा में इसे समझे तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स छोड़े, कॉपर ने उन्हें पकड़ा और बीच का नमकीन पानी रास्ता बना और तार से इलेक्ट्रॉन्स बहने लगे। और इसे ही दोस्तों कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जिंक इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब कि जिंक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और तार के जरिए जब वो कॉपर को छूते हैं तो वहाँ पर रिडक्शन होता है जो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है और बीच में नमक के पानी के कपड़े का सॉल्यूशन होता है। और ये जिंक और कॉपर के बीच होने वाला ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल इन दोनों सब्सटेंस के बीच एक इलेक्ट्रिक फ्लो पैदा करता है। और इन दोनों के बीच अगर हम कोई लाइट बल्ब रख दे तो वो जल जाएगा। जी हाँ, बैटरी का आविष्कार हो चुका था और ये थी दुनिया की बेसिक लेकिन सबसे पहली बैटरी। अलेक्जेंड्रे वोल्टा के इस सफल प्रयोग के बाद उनकी ख्याति इतनी बढ़ी कि उनका नाम बैटरी के इतिहास में अमर हो गया। और आज हम इसे नापने के लिए उनके नाम पर से वोल्ट की इकाई का उपयोग करते हैं। इसके बाद कुछ सालों के पश्चात वैज्ञानिकों ने वोल्टा के डिजाइन को थोड़ा चेंज किया, मॉडर्न बनाया और उन्होंने केमिकल सॉल्यूशन जो बीच में था उनके बजाय ड्राई सेल्स का यूज करना शुरू कर दिया। वो एक्चुअली एक तरीके का केमिकल पेस्ट ही था, लेकिन यहाँ पर भी प्रिंसिपल सेम था। यहाँ पर भी मेटल ऑक्सीडाइज करता था। लेकिन दोस्तों, किसी भी बैटरी में एक फाइनाइट सप्लायर ऑफ मैटर होता है, यानी कि वो हमेशा के लिए नहीं चल सकती।
और ऐसी बैटरीज में जब भी संपूर्ण मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता था तब वो बैटरी डेड हो जाती थी और सालों तक ऐसे ही बैटरीज बनती थी। मतलब कि इसी मेथड से बैटरी बनाई जाती थी, बैटरी का उपयोग किया जाता था और फिर वो डीऑक्सीडाइड हो जाती थी और डेड हो जाती थी, फेल हो जाती थी। मतलब कि बैटरीज वेयर फॉर द यूज एंड थ्रो। बैटरी का रिचार्ज तब तक नहीं हो सकता था जब तक इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑपोजिट डायरेक्शन की ओर फ्लो बैक नहीं कर जाते। लेकिन इस समस्या को समझकर साल 1859 में गैस्टन प्लांट ने पहली रिचार्जेबल बैटरी बनाई, जहां पर विद्युत का सप्लाई देके भीतरी मैटर को रीजनरेट यानी कि रिचार्ज कर दिया जाता था, जिससे ऑक्सीडेशन के लिए मोर इलेक्ट्रॉन्स फिर से जनरेट हो जाए। लेकिन ये रिचार्जेबल बैटरीज भी हमेशा के लिए नहीं होती। हम जितनी बार रिचार्जेबल बैटरी को चार्ज करते हैं उतनी ही बार उस धातु की सतह पर अगेन एंड अगेन खामियां बनने लगती है और एक दिन ये रिचार्जेबल बैटरी भी डेड हो जाती है, दम तोड़ देती है, जिन्हें दोबारा रिचार्ज करके भी यूज में नहीं लिया जा सकता। हालांकि इन रिचार्जेबल बैटरीज को डेड होने का एक समय होता है, जैसे कुछ 1-8 साल में डेड हो जाती है तो कुछ 2-2.5 सालों तक चलती है। आज के समय में जो साधारण अल्कलाइन बैटरी है, जिसे AA या AAA बैटरीज कहा जाता है, इन बैटरीज का पहला हिस्सा होता है एनोड। उसके अंदर कैथोड होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड को बैटरी के भीतर दबाकर भरा जाता है और यही इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज करती है। और उसके बाद बैटरी का तीसरा हिस्सा होता है इलेक्ट्रोलाइट, जिसे आमतौर पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिक्विड या जेल से बनाया जाता है। इसके अलावा आज के दौर में गाड़ियों की बैटरियां जो भारी भरकम बैटरियां होती है वो लीड एसिड से बनती है, जिसमें लीड डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो भारी भरकम होती है और बहुत सारी चीजें एक साथ चला सकती है। लेकिन आज के दौर में सबसे आधुनिक बैटरी मोबाइल फोन और लैपटॉप की बैटरियां होती है, जिसमें एलॉयड ग्रेफाइट का होता है, कैथोड लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का होता है और इलेक्ट्रोफाइड लिथियम सॉल्ट का होता है और उस पर रेपर यानी कि एक खास तरीके की झिल्ली बनाई जाती है और ये बैटरी लंबे समय तक चलने वाली बैटरी है। लेकिन आने वाले कल में आधुनिक बैटरियां भी बनाई जाएगी, जिस पर काम अभी से शुरू है, जैसे कि है सॉलिड स्टेट बैटरी और उससे भी बियॉन्ड, जिसमें सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट डाला जाएगा, जो ज्यादा सुरक्षित होगी, बहुत ज्यादा हल्की होगी और लंबे समय तक चार्ज रहेगी। अब बैटरी के लंबे समय तक चार्ज रहने की बात पर एक बात याद आती है उस बैटरी की जो पिछले 185 सालों से लगातार चल रही है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक ऑक्सफोर्ड इलेक्ट्रिक बेल नाम की घंटी साल 1840 से लगातार छोटी घंटी बजा रही है और आज तक किसी को नहीं पता कि इसके अंदर कौन सा केमिकल यूज हुआ है। इसे साल 1840 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्लियरडॉन लेबोरेटरी में लगाया गया था और इसमें 2 छोटी सी घंटियां हैं और बीच में झूलता हुआ धातु का पेंडुलम, और जब बैटरी से करंट गुजरता है तो वो क्लेपर एक घंटी से टकराता है और फिर दूसरी तरफ खींचा जाता है और दूसरी घंटी से टकराता है। यह सिलसिला पिछले 185 सालों से चल रहा है और इसे चलाने वाली बैटरी का नाम है ड्राई पिल, जो बहुत ही लो सर्किट आउटपुट देती है और इसमें बहुत ही पतली पतली धातुएं है। और इस बैटरी की खास बात यह है कि इसमें बहुत ही लो सेल्फ डिस्चार्ज है, यानी कि बैटरी अपनी लीकेज बहुत कम करती है। इसे इस तरीके से चुस्त बनाया गया है, मतलब कि असल में ये बैटरी बहुत पावरफुल नहीं है, बल्कि उसका अल्ट्रा इफेक्टिव शील्ड बहुत पावरफुल है। हालांकि प्रैक्टिकल और कार्य क्षमता के तौर पर यह बहुत ही वीक बैटरी है, इससे एक आम बल्ब भी नहीं जलाया जा सकता। लेकिन इसमें कुछ तो ऐसा खास लिक्विड है जो इतने सालों से चल रहा है और आज 2025 में भी ये बैटरी एक्टिव है। ये अपने आप में एक अजूबा सा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।